अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, इंडोनेशिया के हवाले से एक और वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो मैं सोच रहा था कि वो लास्ट वीडियो होगी, लेकिन कुछ नई इन्फॉर्मेशन है, कोई नई चीज़ें हैं, कोई एक्सपीरियंस थोड़ा सा मज़ीद गहरा हुआ है, तो मैंने कहा यार एक और वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ और कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इंडोनेशिया में ऑन एंड ऑफ तकरीबन 3 महीने मुझे हो गए हैं, क्योंकि 2 महीने अभी हुए हैं और 1 महीना पहले मैं रह के गया था ना यहाँ से। तो अभी इस तरह है कि इंडोनेशिया में काफ़ी मैंने तजुर्बात की है, और तजुर्बात में क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी भी बाई करने की कोशिश की थी, मैंने यहाँ पे कंपनी बनाई है बिज़नेस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी बाई करने के हवाले से ना बड़ा एक अजीब सा वो लॉज वगैरह है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना प्रॉपर्टी बाई करना। और एक चीज़ ये है यहाँ पे कि अगर आप प्रॉपर्टी बाई करते हैं ना, तो एज एन इंडिविजुअल आप बाई नहीं कर सकते, आपको बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है आपके ऊपर, लेकिन कंपनी के थ्रू आप बाई कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान की तरह यहाँ भी इश्यूज़ है ना कि लोगों के पास फेक जो है ना प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, और उसके अलावा डिस्प्यूट्स वगैरह भी होते हैं। कुछ डेवलपर्स जो है ना वो प्रॉपर्टी वो कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन ये कि आगे क्लाइंट के नाम पे नहीं करते, तो ये भी इश्यूज़ है। और उसके अलावा और भी चीज़ें मैंने देखी है यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह, तो इसीलिए मैंने कहा यार आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पे जो इश्यूज़ है उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी मुझे कुछ लोगों ने मुझे रब्ता किया है ना, तो पाकिस्तानियों को ये लोग थोड़ा तंग करते हैं। इंडोनेशियन जो इमिग्रेशन पुलिस है बेसिकली ये तंग करती है, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तानी जो है ज़्यादातर इल्लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, या जो है वो उनका मकसद कोई और होता है और उनके पास पेपर कोई और मकसद के होते हैं। तो इंडोनेशिया में इमिग्रेशन जो है वो पाकिस्तानियों को अच्छा ट्रीट नहीं करती, ये मैंने देखा है। अभी हमारे एक दोस्त को उन्होंने इमिग्रेशन ने उठा लिया था इस बेस पे कि भाई उसके पता ना कि कंपनी का जो इन्वेस्टर के पास है वो था, लेकिन उन्होंने उसको लेकर गए और फिर बाद में पैसे दे के छोड़ दिया। तो ये यहाँ पे पैसों वगैरह का भी चक्कर है। 500 से $1000 लेते हैं लोगों से अगर आपको पकड़ लेते हैं। इमिग्रेशन बिलावजह तंग करते हैं, हालांकि बंदे के पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, कंपनी बनाई होती है, उसके इन्वेस्टर वीज़ा होता है और जो है चीज़ें होती है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप इंडोनेशिया आना चाहते हो या आए हो तो किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे भी कुछ गलतियां होती है कि हमारे जो पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, एजेंट वगैरह है, वो लोगों को गलत वीज़ा दे देते हैं, फेक वीज़ाज दे देते हैं, या गलत कंपनी पे वीज़ा दे देते हैं। सस्ते के चक्कर में हमारे लोग अक्सर ख्वार हो जाते हैं। तो ये है कि लोग यहाँ पे आते हैं इन्वेस्टर के पर्पज़ से कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट करूँगा, लेकिन यहाँ पहुँच के क्या करते हैं कि भाईजान वो काम शुरू कर देते हैं, यानी कि जॉब करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, दुकान खोल लेते हैं। ये जो इन्वेस्टर वीज़ा होता है ना इंडोनेशिया का, बिजनेस वीज़ा, इस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, इस पर जॉब अलाउड नहीं है और इस पर आप दुकान खोल के उसमें बैठ भी नहीं सकते। आपने इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट का क्या मतलब है यहाँ पे? इन्वेस्ट का मतलब ये है कि आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, कोई काम शुरू करोगे, लेकिन लोकल्स को आपने हायर करना है। आपका मैनेजर भी लोकल होना चाहिए जो आपके बिजनेस को मैनेज करेगा, और आपके जो वर्कर्स है वो भी लोकल होने चाहिए। इंडोनेशिया की हुकूमत का ये मकसद है कि आपको हम इन्वेस्टर वीज़ा दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे लोगों को जॉब दो, लोगों को नौकरी दो, ये नहीं कि खुद आके जो है ना यहाँ पे दुकान खोल के बैठ जाओ। तो ये हमारे लोग थोड़ी मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इमिग्रेशन बहुत सख्त हो गई है और पाकिस्तानियों को अक्सर कहीं पे भी पकड़ के लेकर जाते हैं। तो मैं तो खैर तुर्किश पासपोर्ट पे आया था, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। मुझे तो 1-2 बार ये इमिग्रेशन वाले मिले भी थे पासपोर्ट देख के, तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन पाकिस्तानियों को मैंने देखा है कि पकड़ लेते हैं। आजकल थोड़ी सी सख्ती है, क्योंकि इंडोनेशिया में अभी इलेक्शन हुआ है ना कुछ टाइम पहले, तो हुकूमत चेंज होने वाली है, राइट। तो ये जो अभी पुरानी ब्यूरोक्रेसी है ना, तो थोड़ी सी सख्तियाँ कर रही है मेरे ख्याल से। तो पैसे वो करने के लिए, पैसे बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो ये लेकर जाते हैं बाद में पैसे दे के छोड़ देते हैं, ठीक है, और कुछ को डिपोर्ट भी कर देते हैं। तो ये कि आपने एहतियात करना है। एहतियात आपने क्या करना है? एहतियात ये करना है कि पहले तो आप जो इन्वेस्टर वीज़ा है ना उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ पे सर्वे वगैरह कर सकते हो। उस पर आप जॉब नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, और दुकान आप कोई बिज़नेस भी करोगे ना तो उसमें खुद नहीं बैठ, आप उसको बाहर से मैनेज कर सकते हो, बाहर से, अंदर से बैठ नहीं सकते। आपने इंडोनेशियंस को हायर करना है, एक तो ये गलती नहीं करनी। दूसरा ये कि जो एड्रेस आपके वीज़ा पे है उसी एड्रेस पे आपने रहना है। दूसरे एड्रेस पे रहोगे तो वो भी इमिग्रेशन के हिसाब से वायलेशन है, वो भी जो है ना उस पर भी जुर्माना हो सकता है आपको। और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो मैंने देखा है, जिन लोगों ने शादियाँ की हुई है इंडोनेशिया में, वो थोड़े से सेफ़ है, उनको ये लोग कुछ नहीं कहते, क्योंकि आपके बैग पे अगर कोई इंडोनेशियन सिटीज़न है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो फिर ये लोग बड़े डरते हैं उससे। लेकिन कंपनी वालों को थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। और अगर आपकी कंपनी जकार्ता में रजिस्टर्ड है तो आप दूसरे शहर में बिज़नेस नहीं कर सकते। ये भी मैं आपको क्लियरली बताऊँ कि
अगर दूसरे शहर में आप बिज़नेस करना चाहते हो तो उसको आपने रजिस्टर करना है, उसकी एक ब्रांच रजिस्टर करनी है। मसलन आपने अगर बाली के अंदर जो है कंपनी बनाई है, जकार्ता में काम करना चाहते हैं तो जकार्ता का ब्रांच ऑफिस बनाना पड़ेगा, और अगर जकार्ता में है तो बाली का ब्रांच ऑफिस बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये गलतियाँ हमारे लोग गलतियाँ बहुत करते हैं ना, फिर इमिग्रेशन को पता चल जाता है कि यार हमारे लोग फ्रॉड या गलतियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर वो फंस जाते हैं हमारे लोग, और फिर दूसरे लोग भी रगड़े में आ जाते हैं। यानी कि गलती किसी एक बंदे की होती है, लेकिन इमिग्रेशन वाले जो है ना वो आके सबको पकड़ लेते हैं, सबको एक ही पेंट से जो है वो कर देते हैं कि यार ये सारे क्रिमिनल्स हैं और ये सारे इस तरह के मसले कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि गलत बात है, फिर भी इमिग्रेशन को ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो बंदा अगर इलीगल है, जिनकी गलती है, उनको पकड़ना चाहिए, बाकी को नहीं पकड़ना चाहिए। इमिग्रेशन जो इंडोनेशिया की है, लेकिन ये लोग जो मेरा अभी तक इनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, अनप्रोफेशनल है, थोड़े से लॉजिक नहीं होता है इनके पास। ठीक है, इंडोनेशियन जो इमिग्रेशन है, तो इसलिए आपको एहतियात करनी है खुद से कि ऐसे कोई गलती ना करो जिससे वो लोग आपको पकड़े या आप उनके पकड़ में आ जाओ या आपका नुकसान हो जाए। बेसिकली मेन चीज़ है नुकसान, क्योंकि नुकसान नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, और पहले भी मैंने कहा था, अभी भी मैं कहता हूँ कि इंडोनेशिया आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आगे जाने के लिए। इंडोनेशिया किन लोगों के लिए? वो लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ऑनलाइन आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, आप बैठे हुए हो वहाँ पे काम कर रहे हो, और ऑनलाइन काम के लिए बड़ा अच्छा है। पेपॉल है, बैंकिंग सिस्टम अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं और पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं अच्छे इंटरनेट की तलाश में, अच्छे फैसिलिटीज़ की तलाश में, तो उनके लिए इंडोनेशिया अच्छा है। ई कॉमर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है, ई कॉमर्स बड़ा अच्छा आप कर सकते हो इंडोनेशिया से बैठ के। उसके अलावा उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही हो और वो लोग चाहते हो कि यार अपॉइंटमेंट मिल जाए, ऐसे कंट्री हो जहाँ पे कॉस्ट भी इतनी ना हो और काम भी आसानी से हो जाए, वीज़ा वगैरह भी आसानी से मिल जाए और क्विकली जल्दी मिल जाए। तो सिर्फ 2 हफ्ते का प्रोसेस है, हम लोग भी करके देते हैं, कंपनी फॉर्मेशन और वीज़ा वगैरह, और काफ़ी जो है मुनासिब कीमत होती है। ठीक है, तो हमारा दूसरा चैनल पे जाए, एवरी वीज़ा PK पे, वहाँ पे मैंने नंबर वगैरह दिया हुआ है, तो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप लोग आसानी से यहाँ पे आ सकते हो इंडोनेशिया में। लेकिन मैं जैसे अगर आपको इंडोनेशिया में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म पे, तो आप पहले 2 साल का वीज़ा लो, आके देख लो, सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लो पूरी कंट्री को, फिर डिसाइड करो कि आपने किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, हम आपको नहीं बता सकते कि कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन से में कितने पैसे लगते हैं, लेकिन जनरली देखा जाए तो उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो ऑनलाइन काम करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, या किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, अमेरिका, यूरोप वगैरह जाना चाहते हो, तो उनके लिए अच्छा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये वीडियो। मैं अमेरिका जा रहा हूँ अभी कुछ ही दिनों में, मैं प्लान कर रहा हूँ अमेरिका जाऊँगा और साउथ अमेरिका भी जाऊँगा। तो अमेरिका में कोई दोस्त है तो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं 1-2 हफ्ते में अमेरिका आने वाला हूँ, और अमेरिका से आगे जो है फिर साउथ अमेरिका का भी ट्रिप करूँगा, ताकि 100 कंट्रीज़ की जर्नी कंप्लीट हो और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ये सेलिब्रेट करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए अभी तक, और अपडेट का इंतज़ार करने के लिए। इंशाल्लाह मैं दोबारा आपसे मिलूँगा जब भी मौका मिलेगा, मेरे पास कोई अपडेट होगी इस हवाले से।